यस, जिसे हम केंद्रीय विद्यालय भी कहते हैं, उसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए। पीआरटी के लिए भी लगभग 6000 पोस्टें हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बम्पर पोस्टें आई हैं। तो एक बार फॉर्म को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। देखिए, ये अभी अभी जारी हुआ है, तो वीडियो पूरा सुनिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम अपने काम की खबर देखते हैं, ये प्रिंसिपल वगैरह नहीं। पीजीटी की जरा पोस्टें देख लीजिए एक बार निगाहों से, जल्दी देखिए। 172 हिंदी में, इंग्लिश में 158, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथमेटिक्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक में 4 पोस्टें, कुल मिलाकर 1400 पोस्टें हैं। और यूपी में 400 पोस्टें, ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से चीजें करिएगा। 1409 पीजीटी की हो गई। टीजीटी का जल्दी देख लीजिए एक बार फिर से। हिंदी में बात हुई तो हिंदी की बात 377, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, सोशल स्टडी में 400 लगभग, मैथमेटिक्स में 426, साइंस में 304, फिजिकल एजुकेशन में 435, आर्ट एजुकेशन में 251 और व्यूमेन एजुकेशन में 339, कुल मिलाकर 3176 पोस्टें हैं। लाइब्रेरियन का हमें काम नहीं है, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं, आपके पास हो तो देख लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ काम की चीज़ें, बाकी ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है। और ये देख लीजिए क्वालिफिकेशन असिस्टेंट कमिश्नर की, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। देखिए मिनिमम एज अपनी 35, मैं आपको दिखाता हूँ पीजीटी की, जो आप चाहते जिसकी आपको, ये आई पीजीटी, इसके ये सब्जेक्ट हैं। और एज का थोड़ा आप कह रहे थे, तो एज 40 साल है और न्यूनतम एज आपकी कोई भी हो 40 साल है। और आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा 5 साल और 7 साल SC ST वालों को, तो 40,000 है लगभग। इसकी तनख्वाह बताऊं अगर पीजीटी की, तो लगभग 80,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी और टीजीटी की लगभग 70,000 के आसपास। क्या क्या चाहिए आपको ये देख लीजिए। आपको एमएससी हो, अगर आप साइंस के सब्जेक्ट हैं तो आपको एमएससी होना चाहिए, अगर साइंस नहीं है तो, अगर आर्ट के सब्जेक्ट हैं तो मास्टर डिग्री आप पे होनी चाहिए। साथ ही साथ ये इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, किस चीज़ की डिग्री चाहिए मास्टर, वो आप देख सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो टेलीग्राम देख लीजिएगा कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। तो एक स्क्रीनशॉट रखिए इसका, और ये इसमें डिग्री मांगी गई है। बाकी इसके अलावा क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री के अलावा यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, ये देखिए। और बीएड इक्विवेलेंट डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी मांगा गया है। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अगर आपको हिंदी में भी आता है तो कोई दिक्कत मत करिए, इंग्लिश में वहां पढ़ा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको थोड़ा वरीयता दिया जाएगा, जिससे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, ये अपने काम की नहीं है, फिर भी अगर कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो एक बार देख ले। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो, तो कुल मिलाकर ये बात कही गई है। बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोलॉजी वाले हैं, अपने लाइफ साइंस वाले, जो जियोलॉजी वाले हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें बीएड भी नहीं मांगा गया है, शायद इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो कहीं नहीं दे रखा है। अब बात करते हैं अपना टीजीटी, जिसकी चार्ज सभी को है, तो ये टीजीटी के सब्जेक्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा। टीजीटी में 35 साल एज मांगी है और न्यूनतम आप 18 हो सकते हैं, 18 से कम है तो भी चलेगा। 35 साल के बाद रिजर्वेशन भी लगेगा, शायद ओबीसी का 3 है, एससी का 5 से 7 हो सकता है, वो देख लीजिएगा फुल नोटिफिकेशन में। बात करते हैं, मैं जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि समय मुझ पे भी कम है और आप पे भी समय कम है। 50% से आपके पास बीएड होना चाहिए, 50% के साथ आपको बीएड होना चाहिए। और देख लीजिए किस सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 वर्ष कोई सी भी सब्जेक्ट रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये माना जाता है। बाकी एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसमें सीटेट सेकंड वाला पास मांगा गया है, तो सीटेट सेकंड वाला जो पास है वो ही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है, ये बात कान में डाल लीजिए। या फिर अपेयरिंग में है आपका सीटेट, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं आप, ये भी इस बात में, ये भी इसमें सूचना दी गई है। तो इसमें भी क्या मांगा गया है, इसमें अगर टीजीटी की बात करें तो क्या क्या मांगा गया है, बीएड मांग लिया इसमें, प्लस सीटेट सेकंड वाला मांगा है। साइंस वाले साइंस का पास होना चाहिए, आर्ट साइड वाले आर्ट साइड का पास होना चाहिए और कॉमर्स वाले आर्ट साइड का पास होने चाहिए। 35 साल इसमें एज है। ये पूरा नोटिफिकेशन अपना खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं इसमें महत्वपूर्ण चीज, कितने रुपए का फॉर्म है और कहां आपको पेपर देने हैं, ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको भी दिखा देता हूं। हाँ, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितने साल का ओबीसी कहां पे लिखी है अपनी, 3 साल, यानी कि टीजीटी में ओबीसी वाले 43 साल तक फॉर्म भरेंगे और
ओबीसी वाले 38 साल तक फॉर्म भरेंगे टीजीटी का, 43 पीजीटी और 38 टीजीटी। और आप देख सकते हैं वुमेन में 10 साल का है, केवीएस एम्प्लॉय, नो एज बैरियर। और SC ST इंक्लूडिंग वुमेन, SC ST में तो कुछ ज़्यादा दे रखा है, शायद थोड़ी सी समस्या है ऐसे समझने में। चलिए इसे बाद में देखेंगे अभी। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपका पेपर होगा। तो हम सबसे पहले अपना यूपी देखते हैं, यूपी हमारा कहाँ पर है। यूपी दिख नहीं रहा है हमारा, तो यूपी तो निकल गया शायद ऊपर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, ये है यूपी, ये है हमारा। देखिए यूपी में क्या कहाँ कहाँ है, तो यूपी में देखिए सेंटर आपको कहाँ मिलेंगे। आगरा मिलेगा, अपना इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, अपना अयोध्या हो गया, भगवान श्री राम की नगरी बरेली, सो ये क्या कहते हैं झुमका नगरी हो गई, बिजनौर, अमनगढ़, यहाँ पर एक सेंटर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, गाजियाबाद, ये अपनी फैशन नगरी गाजियाबाद आ गई, गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का एरिया, कानपुर जहाँ लेदर का सामान है, इसके बाद लखनऊ चिकन का कपड़ा और इमामबाड़ा मशहूर है। और नीचे देखते हैं मेरठ खेल का सामान, मुरादाबाद ये अपना आ गया पीतल नगरी, नोएडा फिल्म सिटी आ गई, और शाहजहानपुर यहाँ से सुरेश खन्ना जी हैं और यहाँ की मिठाई भी मशहूर है। और वाराणसी, अपना वाराणसी आ गया, देवों की भूमि वाराणसी जहाँ से मोदी जी हैं, और यहाँ पे लकड़ी का सामान भी मशहूर है। बाकी अगर आप यूपी बेस्ट के मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद, तो हल्द्वानी भी देख लीजिएगा, हल्द्वानी भी सेंटर है। अब बाकी देखते हैं, ये तो हो गया सेंटर। कितने रुपए का फॉर्म है, तो फॉर्म ये बड़ा महंगा है, लेकिन अगर भरना है तो भरिएगा। देखिए SC ST और PH इनके लिए फॉर्म फ्री का है, बिल्कुल 0 रुपए का है। OBC जनरल और EWS अपने फॉर्म की फीस देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण वाली। TGT 1500 रुपए की, EWS OBC जनरल, TGT 1500 रुपए। 1500 रुपए का फॉर्म है TGT का, PGT का, दोनों अलग अलग भरेंगे 3000 रुपए का फॉर्म लगभग पड़ेगा। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि OBC SC ST कहाँ पे फ्री लिखा है, वो मैं भी देखना रह गया है। मुझे जहाँ तक आइडिया है, मेरा अनुभव कहता है ये फ्री होगा फॉर्म, देख लीजिए। आइए SC देखिए, यहाँ पर SC ST PH और एक्स सर्विसमैन, तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, अनुभव ठीक निकला। बात करते हैं PRT की। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। तो ये अपना नोटिफिकेशन आ गया PRT का। PRT में देख लीजिए कुल मिलाकर कितनी पोस्टें हैं, 6414 पोस्टें हैं, और कुल मिलाकर ये फॉर्म है। इसमें जो एज है वो 30 साल है, ये ध्यान रखिएगा। एक में 40 थी, फिर एक में 35 हुई, और PRT में 30 हो गई, ये देखिएगा। और क्या क्या मांगा है जरा इसे भी देख लीजिएगा। एक ये लिखा है DLED होना चाहिए, या फिर DLED नहीं है तो BLED होना चाहिए, BEd नहीं है तो स्पेशल BEd होना चाहिए, और या फिर बैचलर डिग्री BEd होना चाहिए, ये देख लीजिए BEd होना चाहिए। लेकिन BEd का मामला ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने BEd को हटा दिया तो ये भी यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन जब देखी जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी या होगा। लेकिन BEd वाले भी इस फॉर्म को धूमधाम से फिल करिएगा। और क्या क्या मांगा है देखिए, आपके पास BEd या BTC में से कुछ एक हो, ठीक है। साथ ही साथ CTET क्वालिफाई होने चाहिए आप, प्राइमरी लेवल का। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, क्वालिफाइड द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है। और बाकी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाना चाहिए, वो आप पढ़ा लेंगे, अगर हिंदी में आता है कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपको जानकारी है तो ये भी बात सही है। लेकिन अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये वही सिटी है जो अपनी पहले थी। और कितने रुपए का फॉर्म है ये देख लेते हैं, यहाँ पर कितने रुपए लिखे हैं। 5/12 से ये फॉर्म शुरू होगा और 26/12 तक ये फॉर्म चलेगा। देख लीजिए, जो BEd वाली मैं बात बता रहा था तो वो यहाँ पर सामने आई है मेरे, मैंने अभी इसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। BEd कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो टू थ्रू फॉर सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात मैंने अभी आपसे कही वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और मुझे यहाँ पर अभी फीस आपको देख के बतानी है, तो फीस मुझे भी नहीं दिख रही है। आपको अगर दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिलहाल मुझे अभी PRT की फीस नहीं दिख रही है इसमें। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए ये मिल गई PRT, कितने साफ शब्दों में लिखा 1500 रुपये, जैसे 1500 रुपये कोई कीमत ही नहीं होती है, ऐसे लिखा है 1500 रुपये। ये फॉर्म 100 और 50 रुपये के होने चाहिए, बच्चा 1500। देखिए अब आप BEd है, देखिए कितना बड़ा आपको वो है, BEd है ना आप, और PG भी है, तो देखिए 1500 का फॉर्म भरो TGT का, 1500 का फॉर्म भरो PGT का, 1500 का फॉर्म भरो PRT का, टोटल हो गए 4500 रुपये। और 500 रुपये तो उसे भरने वाले को 5000 रुपये। ये 5000 का केस तो फॉर्म भरने का हुआ। फिर
जाओगे पेपर देने तो हर एक का पेपर अलग अलग होगा। टीजीटी का अलग टाइम होगा, पीजीटी का अलग टाइम होगा, पीआरटी का अलग टाइम होगा। 500-500 रुपये यहाँ पर मान लो, ज़्यादा ही मानो, 500-500 रुपये यहाँ पर मान लो, तो कुल मिलाकर 7,000 रुपये का ये पूरा नाटक है जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। हिम्मत हो तो भरिएगा, नहीं हिम्मत हो तो रहने दीजिएगा। फिलहाल मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी अपडेट होगी वो इसी चैनल पर दी जाएगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसी पर लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। दोनों नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दी गए हैं।